अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के टाइम से एज़ यूजुअल। तो जैसे मैं उठती हूँ तो ज़ोहर का टाइम होता है और असर होने वाली होती है, लाइक 3 to 4 उस वक्त उठती हूँ। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, दोनों नमाज़ें यहाँ पे हो चुकी थी, थोड़ा सा ब्रेक आया था बीच में। और ऊपर से जो है मैं फिर अपने रूम को देख लेती हूँ, थोड़ा सा समेट वगैरह लेती हूँ अपने बेड को। और ये मैं हमेशा नहीं करती ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी जब मूड होता है तो कर लेती हूँ, वरना जो है मैं हेल्पर से सफाई करवाती हूँ, वही कर देता है। लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करता जितना बंदा खुद करता है, ये बात तो मानने वाली है। और यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही थी। तो बस मैंने कुछ खास नहीं होता, रोज़ वाटर लगाती हूँ और अपनी सारे काम करती हूँ, एंड देन फिर मॉइस्चराइज़र एंड निविया का लोशन जो है वो हाथों पाँव के लिए। तो इससे जो है आपके हाथ पाँव जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, लाइट नहीं थी, और वरना मैं एयर फ्राई करती हूँ टेंडर पॉप्स को विदाउट ऑयल, जो होता है ना सिस्टम, वो होता है। लेकिन अब लाइट नहीं थी तो क्या करता है, तो फिर मैंने डीप फ्राई कर दिया, क्योंकि अगर इनको कम ऑयल में बनाओ ना तो बहुत बुरे बनते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। और आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा अपने क्या कहते हैं, अपनी डाइट को छोड़ा हुआ है। मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेट लॉस जो टाइम था वो सारा छुट्टी पे गया हुआ है। तो बस मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा ऑयल निकला था यहाँ पे। तो फिर मैंने दूसरा टिश्यू उठा लिया और मैंने कहा कि इनको जब्स कर देती हूँ, इस वाले टिश्यू में सारा ऑयल। तो मेरे हाथ में भी लग गया, इतना ज़्यादा ऑयल था। तो बस ये थोड़े से टेंडर पॉप्स है एंड ये भरी हुई कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है। तो बस यही मेरा जो है ब्रेकफास्ट होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो बस थोड़ी देर मैं नीचे बैठी थी, ऊपर आई तो मगरिब का टाइम हो चुका था। कहते हैं ना कि मगरिब के टाइम पे आपने सारे जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं आपके, सब कुछ बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर जो मखलूक होती है मगरिब को नीचे आती है, ज़मीन वाली ऊपर जाती है, तो ये सारी सारी जो चीज़ें होती है तो वो बहुत ही एक बुरा टाइम होता है, मतलब एक अच्छा टाइम नहीं होता। तो बस आपने जो है अपने जो दरवाजे हैं वो बंद कर देने, खिड़कियाँ बंद कर देनी है फॉर 5 मिनट्स, और फिर आप ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए खाने में जो है हमारे लिए बना था निहारी, और निहारी के साथ पेप्सी। एंड फिर जो है हम बाहर जाने लगे थे, ग्रॉसरी वगैरह थोड़ी बहुत रह रही थी, तो बस ग्रॉसरी के लिए हम रेडी हो चुके थे। और जैसे ही मैं नीचे गई ना, आप आगे देखिएगा कि क्या हुआ। और यहाँ पे जो है मैं बस रेडी हो गई थी, मैंने कहा थोड़ी बहुत परफ्यूम लगा लूँ। रेडी होके नीचे आई हूँ और मम्मा कह रही है कि आज नहीं चलते, कल चलेंगे। लाइक मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब तो चलना पड़ेगा। लाइक मैं रोज़ रोज़ तैयार नहीं हो सकती। मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी, मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि ये मैकडॉनल्ड्स की रिसिप्ट जो है वो कहाँ से आई है और कौन गया था गाड़ी लेके, और इतनी सारी। तो फिर जो है हनी ने इसमें डेट पढ़ी, तो ये डेट जो थी वही थी जो हम लास्ट मैकडॉनल्ड्स पे गए थे और हमने गाड़ी से निकाली नहीं है। और यहाँ पे जो है घर वापस आ चुके हैं। और आपको पता है मेरा जो हेल्पर है ना, वो बिल्कुल गाड़ी साफ़ नहीं करता। उसको बस कहना पड़ता है कि भाई गाड़ी साफ़ करो, तो फिर करेगा, वरना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। तो अब क्या कह सकते हैं। बस यहाँ पे मैं वही पॉपकॉर्न जो है वो खा रही थी, खा के मैं कह रही थी कि ख़त्म कर दूँ, वैसे ही इतने कोई ख़ास मज़े के नहीं है। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी स्किन पे, तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, शायद बाहर गई थी मास्क पहनने की वजह से या क्या। तो फिर मैंने कहा कि मैं माइसेलर वाटर से सारी डर्ट रिमूव करती हूँ और जो है फिर फ़ेस वॉश करती हूँ। फिर जैसे ही मैंने फ़ेस वॉश कर दिया, मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया, ये भी आपकी स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। एंड उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई कर दी। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी कि मुझे इतनी ज़्यादा अचानक से क्रेविंग होना शुरू हो गई। वो भी वो जो ना मशरूम वाइट सॉस होती है, चीज़ी भी होती है, उसमें मशरूम्स भी होते हैं। तो फिर जो है मैंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कहीं से ख़ास कोई अच्छी मिल नहीं रही थी। तो भाई मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम खुद बना लो, वैसे भी हम बनाते तो हैं ऐसी चीज़ें इस टाइम पे। तो मैंने कहा गैस तो होता ही नहीं है। तो उसने कहा कि लाइटर पे बना दो, जो होती है ना इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, वो उस पर बना लो। तो उस पर मैं बना ही रही थी कि यहाँ पे ब्रेकर गिर गया, मतलब वो इतना ज़्यादा लोड नहीं उठा रहा था। तो फिर मैंने वो सही करवाया और फिर जो है मैंने ये छोटा सा अपना फ्राई पैन निकाला। आपको याद होगा मैंने ये उस जब लिया था, लास्ट ईयर की बात है। तो बस मैंने जो है वो वॉश कर दिया और ये मैं आराम आराम से अपने सारे सामान जो है वाइट सॉस के निकालती जा रही हूँ। ये है मैदा, फ्लावर और गार्लिक, उसके साथ जो है मशरूम्स है एंड ऑरिगेनो है, ब्लैक पेपर है एंड सॉल्ट है।
और इसमें जो है मिल्क भी ऐड होगा, वो मैंने बाद में ऐड किया था। एंड यहाँ पे मैंने टेंडर पॉप्स लगा दिए हैं। अब टेंडर पॉप्स को मैं क्या करूँगी ये आप आगे देखिएगा। और उसके बाद जो है सबसे पहले आपने बटर लगाना मतलब डालना है एंड उसके बाद आपने गार्लिक ऐड करनी है। गार्लिक के बाद आपने इसको सौटे करना है और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है मिल्क। लेकिन मिल्क जो है आपने जल्दी ऐड करना है, मिल्क नहीं सॉरी, पहले जो है आपने इसमें फ्लावर ऐड करना है, ऑल पर्पज़ फ्लावर जो होता है, उसके बाद आपने मिल्क ऐड करना है। और जो भी करना है ना जल्दी कीजिएगा। मेरी जो गार्लिक है ना वो ज़्यादा कुक हो गई थी, तो ब्राउनिश ब्राउनिश आप देखिएगा। मिल्क डालूँगी तो आपको पता चलेगा। तो ये सारी जो है ना जलने वाली थी लेकिन जली नहीं। पर उसके बाद जो है मैंने बस डायरेक्ट इसमें मशरूम्स ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने इसमें जैसे ही मिल्क डाला, मिल्क ठंडा ही था, तो मैंने इसमें मशरूम ऐड किए और इसमें चीज़ ऐड की, ऑरिगेनो ऐड किया, सॉल्ट, पेपर, जो भी चीज़ें निकाली थी सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। और जैसे ही फिर मिल्क गर्म हुआ ना तो ये सारे इनके मिक्स फ्लेवर मिल्क के साथ ही आ गए, तो काफ़ी मज़े की बनी थी। लेकिन ये था कि हीटर था ना, तो हीटर पे थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। और ये बात भी थी कि जो है ना मुझे बहुत सुखाना पड़ रहा था इसको। और मैंने कहा कि मैं इसमें ऑलिव्स भी ऐड करती हूँ, लेकिन नहीं भाई, वो नहीं खुल रहे थे। और बस फिर मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने जो है इसमें क्रीम ऐड करना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं ऑलिव्स की बात बताऊँ, इतनी टाइट से उसका जो कैप था बंद था और वो टेढ़ा हुआ हुआ था, तो वो बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। लाइक कोई इसमें गोल्ड की चीज़ तो नहीं थी ना, आप आराम से कुछ टेक्निक तो रखे ना खोलने की। अब इसको पता नहीं कैसे खुलेगा, मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया इस वजह से। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी और थिक हो जाए फिर मैं इसको जो हूँ निकालूंगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी थिक हो गई, मैंने इसको हीटर से हटा दिया। और स्टेक के लिए आपको पता है कि स्टेक में राइस तो ज़रूरी होते हैं, तो राइस ये फ्रिज में कल वाले पड़े हुए थे। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, मुझे वाइट राइस तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं है जो रखे हुए होते हैं, लेकिन अब मजबूरी थी। तो बस मैंने इनको माइक्रोवेव किया और इनको सेट किया और थोड़ी देर के लिए प्लेट पे रख दिया ताकि ये मिक्स हो जाए, एक स्टिकी बन जाए। एंड इन टेंडर पॉप्स को मैंने क्या किया, इनको मैंने एज ए पार्मेसन चिकन यूज़ किया, जैसे कैफ़ेज़ वगैरह में होती है। इसके ऊपर मैंने ये सॉस डाल दी थी। एंड आई स्वेयर कोई नहीं लग रहा था कि ये रेस्टोरेंट का बना हुआ नहीं है। मैंने पहली दफ़ा बस ऐसे जुगाड़ किया कि मैं बना के देखती हूँ, मे बी बन जाए, मे बी अच्छा सा लगे। लेकिन आई स्वेयर इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा कि मैं बस अपनी खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। आई नो बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। किचन में कुकिंग करना तो इजी होता है, लेकिन आजकल जो गर्मी है ना वो जो है ना जान निकाल लेती है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं तो बस डायरेक्टली ऊपर आ गई, मुझे टीवी देखनी थी नीचे, लेकिन मैंने कहा नहीं होगा मुझसे भाई, मुझे एसी में जाना है। और आराम से जो है अपना ये स्टेक जो मैंने बनाया था, पार्मेसन मशरूम स्टेक, कुछ भी नाम दे दें आप, लेकिन जो मज़े का बना था ना वो मैं बता रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है और यहाँ पे जो है 3-4 हो रहे थे रात के। मैंने कहा कि मैं अपने लिए कहवा बना लेती हूँ। बस कहवा वगैरह बना लिया और फिर से मैं ऊपर चली गई, क्योंकि नीचे जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो बारिश वगैरह हुई थी ना, तो बहुत ही ठंडा सा मौसम हो गया था, मज़े का मौसम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली और बैठी थी मैं यहाँ पे फ़ोन देख रही थी। और मैंने फ़ोन में जो है चॉकलेट की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ देख ली हैं, ब्राउनी की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ देख ली हैं, और वो भी क्रंची ब्राउनीज़। ये सुबह देखें तो बस ब्राउनीज़ देखते देखते यहाँ पे 6 हो गए हैं। और 6 बजे क्या मतलब मुझे बिरयानी नहीं ब्राउनी खाने का दिल कर रहा है। ब्राउनीज़ जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश, अंदर से चॉकलेट निकले, ऊपर से कड़क कड़क हो, तो बस ये वाली क्रेविंग हो रही है। लेकिन आपने देखा ही है कि मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें खाई हैं आज। और लेट नाइट मैंने स्टेक बनाया हुआ है, स्टेक तो नहीं था, जुगाड़ था, लेकिन जो भी था मैंने वो बना के खाया हुआ है बिल्कुल चीज़ के साथ। और अब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बस मुझे लग रहा है कि मैं जो हूँ अब मोटी होने वाली हूँ, फिर से मोटी हो जाऊंगी, फिर से डाइट करूंगी। इससे अच्छा है कि अभी से कंट्रोल करूं। तो बस यही सोच रही हूँ। बाहर सुबह हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो है सोने का टाइम हो गया है, तो बस मैं जो हूँ अपना दिन एंड कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मैंने अभी तक जो है नाइट स्किन केयर नहीं की है,
तो वो मैं करके फिर व्लॉग एंड करती हूँ। पहले वो करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो रोज़ वाटर लगाएंगे, और रोज़ वाटर लगाने के बाद आपने जो है ये लगाना है डैम स्किन पे। मतलब ऐसे नहीं कि स्किन थोड़ी हल्की सी ड्राई हो जाती है, हल्की सी वेट होती है, तब आपने ये लगाना है ताकि अच्छी तरह से आपकी स्किन में अंदर ये एब्सॉर्ब हो जाए। एंड फिर मैं जो हूँ रेटिनॉल लगाती हूँ। रेटिनॉल की अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। एंड इन दी एंड मैं जो हूँ ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ भर के, क्योंकि मुझे बहुत एक्नी होती है, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है तो कुछ भी होता ही रहता है, तो इसलिए मैं ये लगाती हूँ कि स्किन जो है मेरी सूदिंग मतलब सूद रहती है, कोई इरिटेशन नहीं होती। और एलोवेरा जेल जो है मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है मैं लेज़र के सेशंस ले रही हूँ LHR के, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो जल्दी रिएक्ट करती है। अभी भी मुझे छोटे छोटे बम्स हो रहे हैं, जिस मतलब सिर्फ एलोवेरा की वजह से ना वो बम्स जो है वो काम डाउन है, नहीं तो मेरी स्किन बहुत ही बुरा ब्रेकआउट करने वाली थी। तो अगर आपकी स्किन भी ऐसी है और आपकी स्किन को भी इशूज़ होते हैं तो आप एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा इज़ लाइक मैजिक। अगर आप रात को लगा के सोएं या सुबह को लगाएं, इट्स अप टू यू, लेकिन एलोवेरा रोज़ लगानी बहुत अच्छी है, ख़ास करके रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे जो है हम सोते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जो चीज़ लगी हुई होती है वो अंदर जाती है, तो अंदर तक आपकी मतलब ट्रीटमेंट होता है जैसे एलोवेरा जेल से सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।